नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया वर्तमान सरकार का प्रथम बजट। बजट में नजर आई हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करने तथा प्रदेशवासियों के स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की दिशा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में प्रदेशवासियों के स्वस्थ एवं समृद्ध भविष्य की दिशा तथा हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के कदम प्रस्तावित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुंचने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नदौन विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपये का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए मैंने टूटी गंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहां रह रहे बच्चों के साथ
विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैंने उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है, उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार से जारी करवाने के लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा। आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत सी इनोवेशन हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही है और कामकाज के परंपरागत तौर तरीकों को बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की गारंटियों में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,1150 रुपये की दर से पेंशन ले रही थी, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट आकार प्रस्तावित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपया अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61% है। मुझे विश्वास है प्रभावी कर अनुपालन भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ साथ प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा बैंड के विस्तार के लिए इस बजट में सुख आश्रय सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में भी की गई पहल किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा। बजट में 13 नई योजनाएं घोषित की गई है। इनमें राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति, दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिमगंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना 2023, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शामिल है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
बजट में 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने तथा पर्यटन विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल और सामाजिक सुरक्षा दायरे का भी विस्तार किया गया है। कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने तथा आधारभूत संरचना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें डिजिटाइजेशन, पैरा वर्कर्स, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों के कल्याण सहित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव शामिल है। हरित ऊर्जा के विस्तार पर बल देते हुए 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से 2000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपए की लागत से 6 EHV सबस्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाइनों व एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। ऊर्जा के क्रय विक्रय के दक्ष प्रबंधन हेतु सेंट्रलाइज्ड सेल स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन ग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपए से उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां, मशीनरी व उपकरण की खरीद तथा आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में सुधार एवं आवश्यक अधोसंरचना के विस्तार के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ खेल सुविधाएं व स्विमिंग पूल इत्यादि भी होंगे। प्रदेश के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलिटेक्निकों में आगामी 5 वर्षों में मेरिट योजना लागू की जाएगी। कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार किया गया है। अनाथ और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 27 वर्ष आयु तक के पात्र अनाथ बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी। इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा। सुंदरनगर व ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जाएगा। युवाओं को प्रदेश, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना आरंभ की जाएगी। दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना के तहत 9000 नए लाभार्थियों को लाया जाएगा। 7000 विधवाओं एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरंभ की जाएगी। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान दिया जाएगा। 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25,000 रुपए तक का उपदान दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान आरंभ किया जाएगा। नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान भी आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवं मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर सृजित किए गए हैं। कृषि के समग्र विकास के लिए क्लस्टर अप्रोच के आधार पर एकीकृत हिम उन्नति योजना आरंभ की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण उप अभियान के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% उपदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना
हिमगंगा आरंभ की जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना आरंभ की जाएगी। ई टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50% होगा। नई औद्योगिक नीति तथा निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। लोगों को उत्कृष्ट सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना आरंभ की जाएगी। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार किया जाएगा। परिवारों से संबंधित आवश्यक सूचना के साथ हिम परिवार की स्थापना की जाएगी। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। बजट में दिहाड़ीदारों को 75 रुपए बढ़ोतरी के साथ 375 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्कर, शिक्षा विभाग के जलवाहकों, जल रक्षकों, जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर इत्यादि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश की संस्कृति एवं कला के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में हिमाचल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बजट में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के दृष्टिगत विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें विद्युत उत्पादन के लिए लगने वाले पानी पर वाटर सेस, शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए, दूध उपकर, आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव इत्यादि शामिल है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा पेश ये बजट उन्नत हिमाचल के निर्माण तथा व्यवस्था परिवर्तन में दूरगामी साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज वालिया है और मेरा पर्यटन से संबंधित व्यवसाय है। सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिमाचल को टूरिज्म में एक नई सोच, एक नई पहल दी है। कांगड़ा को उन्होंने पर्यटन कैपिटल जो उन्होंने घोषित किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं इनका। मेरा नाम कनिका ठाकुर है। मैं जिला चंबा की निवासी हूं। प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिकल स्कूटी पर 25,000 के उपदान देने पर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं रणवीर सिंह, गांव दघाना, पोस्ट ऑफिस चकली, तहसील ना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का स्थायी निवासी हूं। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं। मेरी रणवीर ट्रेवल्स के नाम से बसें चलती हैं। आज हिमाचल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो 50% सब्सिडी और अधिकतम 50 लाख तक का अनुदान अपने बजट में जो अनुदान दिया, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और साथ ही साथ जो रोज़गार देने की जो बात की है, 30,000 नौजवानों को जो रोज़गार की बात की है, बहुत ही अच्छा कदम है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।